मेरे प्यारे बच्चों सभी का नमस्कार। हमारे YouTube चैनल मैथ्स विद एनर्जी में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़े एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 10 एक्सरसाइज 8 और वहाँ पे भी 8.2 और ये प्रश्न हम कल बीच में ही छोड़े थे, तो इसको आज आगे करेंगे। तो इस प्रश्न को आगे करने का क्या सीधा है कि यहाँ तक हमने कर दिया है। कैसे किया कि हर एक एंगल, हर एक कोण की हमने वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी और उसके बाद में एलसीएम लिया, ऊपर नीचे एलसीएम ले लिया, ऊपर अलग ले लिया, नीचे अलग ले लिया और ये दोनों संख्या आपस में कट हो गई। ऊपर बच गया मेरे बच्चों, ऊपर वाली जो संख्या बची हुई है वो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। ऊपर बच गया साहब √3, यहाँ देखो ऊपर बचा है √3 प्लस 2 √3 और माइनस का 4 और ये वाला बड़ा बट्टा, फिर बचा है ये वापस लिखो √3 प्लस का 2 √3 और प्लस का 4। ये √3 2 और एक ये 3, 2 और 1 3, यानी हमारे पास क्या बच गया? हमारे पास बच गया 3 √3 ऊपर में माइनस का 4 और बच्चे में बच गया 3 √3 प्लस का 4। 2 √3 और √3 एक ये भी है, तो 2 और 1 3 √3, एक ये भी है, 2 ये भी है, 2 और 1 3, 3 √3 माइनस 4, 3 √3 प्लस का 4। अब कल जो आपने किया था कि एक संख्या बट्टे वाली का माइनस में इसका अपोजिट लेकर हमें क्या करना है, ऊपर वाली संख्या को वापस क्या करना है, गुणा भाग करना है, जिसको बोलते हैं परिमेयकरण। क्या बोलते हैं? परिमेयकरण। करने पर परिमेयकरण कैसे किया कि यहाँ पे बटन कितना है सर? बटन में 3 √3 प्लस का 4, हम लेना है माइनस का 4 और वापस बटन में भी इसका गुणा भाग करना है 3 √3 माइनस का 4। ऊपर देखो a माइनस बी क्या हो जाएगा? a माइनस बी का होल स्क्वायर। ऊपर क्या हो जाएगा सर? ऊपर तो हो जाएगा 3 √3 माइनस 4 का होल स्क्वायर और बटन हो गया a प्लस बी, a माइनस बी हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर बोले तो 3 √3 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बोले तो 4 का स्क्वायर। आया समझ में? ऊपर हो जाएगा a माइनस बी यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर, नीचे हो जाएगा a माइनस बी a प्लस बी हो गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये जो होल स्क्वायर खोलेगा 3 3 9 9 3 हो गया 27 यानी कि a स्क्वायर माइनस 2ab 4 3 12 12 2 24 √3 प्लस 4 हो गए 16। ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर वैल्यू 3 3 9 9 3 27 माइनस 4 हो गए 16। ओके, 27 में से 16 गया 9 माइनस 24 √3 बटे में 27 में से 16 गया 11, यहाँ पे कितना रहेगा 11। 11 माइनस 24 √3 बटे 11, 11 माइनस 24 √3 बटे 11, ये हमारा क्या होगा? आंसर होगा। ठीक है, ठीक है। लेकिन हमने जो मिस्टेक यहाँ पे कर दिया है वो क्या कर दिया? ये 27 में 16 जुड़ जाएगा ना, ये भी प्लस का ये भी प्लस का, 27 और 16 होता है 43। कितना होता है? 43, यानी कि 43 माइनस 24 √3 अपॉन 11 इज द राइट आंसर ऑफ आवर क्वेश्चन। इट इज द सॉल्यूशन ऑफ आवर क्वेश्चन। कैसे जाना है? यहाँ से जाना इधर, फिर से आना नीचे, फिर जाना ऐसे, फिर ऐसे। ओके, इस प्रकार ये हो गया हमारा पहले का चौथा। अब हम करेंगे पहले का पांचवा। पहले का पांचवा भाग करेंगे। ठीक है, आठ पॉइंट 2 पहले का पांचवा। आठ पॉइंट 2 पहले का पांचवा। क्या दिया है कि 5 cos स्क्वायर 60, 5 cos स्क्वायर 60
प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45 बटे में साइन स्क्वायर 30 प्लस का कोस स्क्वायर 30 साइन स्क्वायर 30 प्लस का कोस स्क्वायर 30 देखो 5 गुणे साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 और साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 तो cos 60 की वैल्यू हो जाएगी 1/2 इसका क्या है होल स्क्वायर 4 गुणे sec 30 होता है cos 30 का उल्टा cos 30 की वैल्यू होती है √3/2 तो sec की वैल्यू 2/√3 और इसका हो जाएगा स्क्वायर माइनस 10 इसका मान 1 इसका हो जाएगा स्क्वायर। आपको एक सरल समीकरण याद होनी चाहिए sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 यानी कि इसका मान कितना आएगा 1 आएगा sin 30 का मान होता है 1/2 का होल स्क्वायर प्लस cos 30 होती है √3/2 का होल स्क्वायर। ठीक है sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा sin 30 1/2 प्लस का cos 30 √3/2 cos 60 की वैल्यू होगी हमारे यहाँ पे 1/2 होल स्क्वायर sec 30 की वैल्यू 2/√3 होल स्क्वायर माइनस 10 बदल इसको मान 1 करते हैं इसका हल 5 2 कितना हो गया 4 प्लस का 2 4 बटे में 3 4 × 4 बटे में 3 माइनस का 1 ये हो जाएगा 1/2 प्लस 3/4 ओके बराबर ये बड़ा वाला ऊपर आ जाएगा 4 और 3 12 का एलसीएम ऊपर कितना आ जाएगा 12 का एलसीएम 4 का 12 3 बार 3 को 5 से गुणा किया तो 15 3 को 12 4 बार 4 को 4 से गुणा किया तो 4 4 16 16 × 4 64 4 × 3 12 12 को 1 गुणा से तो 12 4 और 2 का एलसीएम कितना है एलसीएम कितना है 4 एक बार 1 + 3 1 + 3 हो जाएगा 4 तो 4 में 4 का कितना हो जाएगा 1 64 और 15 64 में सॉरी 15 में से 12 गया 3 64 और 3 हो गया 67 और ये दोनों आपस में कट गए हो गए 1 बटे कितना हो जाएगा 12 67/12 is the answer of our question number fifth part of first. Okay, 67/12 is the answer. 67/12 is the answer. ये हो गया इस पहले का उत्तर पहले के 5वें का। अब हम करते हैं दूसरा प्रश्न। अब हम कौन सा करेंगे अब हम करेंगे दूसरा दूसरे में ऑब्जेक्टिव है और कहीं ना कहीं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक प्रश्न एग्जाम में आता ही आता है ठीक है। तो दूसरा अब हम करेंगे ऑब्जेक्टिव वाला प्रूफ करने से हमें ये मान रखो और सही से वैल्यू ज्ञात करो आंसर आ जाएगा ठीक है। अब हम करेंगे दूसरा प्रश्न। सिर्फ हमें बताना है कि विकल्प चुनना है ठीक है। दूसरे का पहला
है कि 2 tan 30 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 का मान क्या होगा? 2 tan 30 अपॉन 1 माइनस 1 प्लस tan स्क्वायर 30। इसकी वैल्यू क्या आएगी? ऑप्शन से हमें सेलेक्ट करना है। तो मेरे बच्चों 2 tan 30 क्योंकि वैल्यू है sin थीटा बीटा होता, ठीक है करते हैं कुछ। 2 tan 30 और देखो tan 30 की वैल्यू होती है sin बटा cos, और sin की होती है 1/2 और cos की होती है √3 बटा 2, तो 1/√3। tan 30 का मान कितना था? 1/√3। 1 प्लस tan 30 का मान 1/√3 इसका करना है होल स्क्वायर 2/√3 बट्टे में 1 प्लस 1/3 एलसीएम आया 3 2/√3 ऊपर वाला, नीचे एलसीएम आया 3 तो हो जाएगा 3 प्लस 1 3 प्लस 1 कितना हो गया 4, तो 2 इंटू 3 बटे √3 इंटू 4, 4 का 2 2 2 2 4 3 से लगे √3 ऊपर √3 बटे कितना आएगा 2 √3 बटे 2। क्या इस 3 को आप 2 बार √3 लिख सकते हैं? 2 बार लिखा तो 1 हो गया, 2 का बार 4 हो गया, 2 बार √3 बटा 2 होता है sin 60 की वैल्यू। किसकी होती है? sin 60 की वैल्यू। यानी कि इस वाले में ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर। तो जो ऑप्शन होगा हमारा ए sin 60 वो हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर। ठीक है। उसके अलावा किसी का भी वैल्यू √3/2 नहीं होता है। कैसे? cos 60 का नहीं होता है, 1/2 होता है। tan 60 का मान √3 होता है और sin 30 का मान 1/2 होता है। तो sin 60 की वैल्यू कितनी होती है? तो ये हमारा दूसरे का आंसर ऐसे होगा। दूसरे का दूसरा है 1 माइनस tan स्क्वायर 45, 1 माइनस tan स्क्वायर 45 बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 45। देखो 1 माइनस 1 tan 45 का मान 1 और 1 प्लस 1 1 हो गया 0, 0 में किसी भी संख्या को भाग लेके आंसर क्या आएगा? 0। और यहाँ पे आंसर कितना आया? 0, यानी कि डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी हमारा राइट। 0 किसमें लिखा हुआ है? डी में। ओके, तो डी इज द राइट आंसर। फिर है दूसरे का तीसरा sin 2a बराबर 2 sin a, तब सत्य कौन सा जबकि a किसके बराबर होगा? चौथा है 2 tan 30 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30। तीसरा देखते हैं तो चौथा देखते हैं। तीसरा पर भी बताता हूँ। चौथा 2 tan 30 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30, 2 tan 30 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30। tan 30 की वैल्यू अभी आपको बताया, tan 30 की वैल्यू कितनी है? 1/√3 2 इंटू 1/√3 बटे 1 माइनस tan 30 1/√3 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा 2/√3 बटे 1 माइनस 1/3। एलसीएम आया 3 तो 2/√3 तो ऊपर वाला बटे में 3 एलसीएम हो जाएगा 3 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 3 हो जाएगा 2, तो 2/√3 इंटू 3/2, 2 से 2 √3 से ये कट गया, ऊपर क्या बचा? ओनली √3 और √3 होता है tan 60। इसका होता है tan 60 की वैल्यू, यानी कि दूसरे का हो जाएगा हमारा डी। दूसरे के चौथे का आंसर हो जाएगा सी tan 60। दूसरे का चौथे का आंसर क्या हो जाएगा? सी tan 60। ओके, अब मैं करवा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 एक एग्जांपल हमने पहले से करवा रखा है, उसी का ही है कॉपी पेस्ट। तो अभी हम करवा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, कुछ भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। मान रखो, आंसर निकालो, आपका उत्तर आ जाएगा। मान रखो और आंसर निकालो, हो जाएगा। स्टेप नहीं छोड़ना है।
स्टेप वाइज आपको चलना है तो आंसर आपका आ जाएगा इजीली, नहीं तो मशक्कत करनी पड़ेगी, फंस जाओगे। ठीक है भाई, मेहनत प्रैक्टिस प्रैक्टिस आपको बार बार करनी पड़ेगी, ठीक है, तभी होगा, नहीं तो नहीं होगा। थैंक यू। तीसरा प्रश्न आज की एक्सरसाइज का 1.3 का तीसरा प्रश्न ये रहा आपके सामने कि tan a plus b बराबर √3 और tan a minus b बराबर 1/√3। tan a plus b बराबर √3 और tan a minus b बराबर 1/√3। tan a plus b बराबर √3 और tan a minus b बराबर √3 और एक कंडीशन आपको गिवन है कि 0 is less than equals to a plus b, 0 is less than a plus b is less than 90 equals to 90 and con a is greater than con b and a is greater than b, मतलब दोनों कोणों का जो मान आएगा वो 90 से छोटा आएगा, ठीक है, 0 और 90 के बीच में आएगा और a का मान b से ज्यादा आएगा। तो देखो बच्चों, हमें पता है कि ये वैल्यू जो है ये होती है tan 60 की वैल्यू, ये किसकी होती है tan 60 की वैल्यू, और ये होती है tan 30 की वैल्यू, tan 30 की वैल्यू। tan 60 की वैल्यू √3 नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना, सारे में देख लो, tan 30 की वैल्यू 1/√3, tan 60 का मान √3। जब ऐसा हो जाए तो tan से tan हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ से हमारा ये हो गया कैंसिल। रुको यहाँ देखो, मैं नीचे लिख लेता हूँ, ठीक है, एक पद बढ़ा देते हैं, क्या आ जाएगा tan a plus b बराबर है √3, इसका मतलब ये वैल्यू किसकी है, इस सारी ये वैल्यू है tan 60 की, tan a minus b बराबर 1/√3 और ये वैल्यू है tan 30 की, tan 30 की। यहाँ से tan से tan कट जाएगा तो ये बचेगा a plus b बराबर 60 और a minus b बराबर 30। अगर हम a plus b करें, समीकरण 1 और 2 दोनों को जोड़ें, इसका नाम है 1, ये है 2, तो अगर हम समीकरण 1 और 2 करें तो ये हो जाएगा a और a 2a बराबर 90, तो a बराबर हो जाएगा 90/2 बराबर कितना आया 45। a की वैल्यू कितनी आ गई 45, तो यहाँ पर समीकरण 1 से समीकरण 1 क्या है कि सर a plus b बराबर दे रखा है 60 और a की वैल्यू है 45 प्लस b बराबर 60, तो b बराबर 60 माइनस 45 बराबर 15। इसका मतलब कॉन b की वैल्यू कितनी आ गई 15 डिग्री और कॉन a की वैल्यू कितनी आ गई 45 डिग्री। और जो हमें ज्ञात करना था वो हमने ज्ञात कर लिया, यही हमारा क्या है आंसर्स, यही हमारा क्या है आंसर्स। देख पा रहे हैं दोनों की वैल्यू 90 के बीच में है, 45 और 15, ओके, दोनों का योग भी 90 से छोटा है और a का मान b से ज्यादा है, a 45 b कितना है 15। तो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 8.2 समाप्ति की ओर। अब हम जा रहे हैं पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, यानी कि अब हम एक्सरसाइज की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, और कुछ कुछ इंपोर्टेंट फार्मूलेज मैं भी आपको दिखा दूं। सर्व समीकरण कुछ कुछ हैं जो अब क्योंकि प्रूफ करना पड़ेगा कि ये वैल्यू इसके बराबर है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, ऐसा हमें प्रूफ करना पड़ेगा। उसके लिए बेसिकली जो मेन इक्वेशंस है, जो सर्व समीकरण है, वो मैं आपको अभी लिखवा देता हूँ। तो ये हमारे यहाँ पे 8.2 के तीनों प्रश्न हो गए, पहले के 5 भाग, दूसरे के 4 भाग और ये तीसरा प्रश्न, चौथा ऐसा ट्रू फॉल्स है, देख लेना, ठीक है, तो मैं नहीं करूँगा। अब हम जा रहे हैं सीधा ही 8.3 से पहले के जो भी सर्व समीकरण है वहां की तरफ, ठीक है।
अब है हमारे पास सामने अगला टॉपिक पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। कौन सा टॉपिक है? टॉपिक है पूरक कोणों के उपचारण क्या? हाँ करो बताना। त्रिकोणमितीय अनुपात। पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात क्या रहेगा? वो रहेगा, पहला है साइन 90 माइनस थीटा। पहला है साइन 90 माइनस थीटा बोले तो एक कोण बोले थीटा कर लो, ठीक है। मैं थीटा लिख लेता हूँ। साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, बराबर कॉस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, और कोस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। ओके। अगला है tan 90 माइनस थीटा बराबर सेक कॉट थीटा। अगला है tan 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, और कॉट 90 माइनस थीटा बराबर हो जाएगा tan थीटा। सेक 90 माइनस ए कोसेक थीटा, सेक 90 माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा, और कोसेक 90 माइनस थीटा सेक। ये हमारे यहाँ पे 6 तरह के क्या है अनुपात हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है, थोड़ा टेढ़ा है लेकिन फिर भी दिख रहा है। ओके, मैं थोड़ा और सीधा करूँगा और इम्प्रूवमेंट कर दूंगा। ठीक है, ठीक है। अब इसके बेस पर एक एग्जाम्पल नंबर 9। कौन सा एग्जाम्पल है? एग्जाम्पल नंबर 9। मैं इनको वापस बांध देता हूँ, ठीक है, और फिर एग्जाम्पल नंबर 9 करते हैं। यहाँ पे मैं इन सबको एक बार यहाँ लिख दूँ ताकि बार बार हमें देखने की जरूरत पड़ेगी। ओके, यहाँ लिख रहा हूँ साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, tan 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा, सेक 90 माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। ये वैल्यू हमें यहाँ पे रखनी है, और इसी के बेस पे हमारा पहला एग्जांपल आज का 9वां एग्जांपल नंबर 9 है कि tan 65 अपॉन cot 25 का मान ज्ञात कीजिए। tan 65 अपॉन cot 25, tan 65 अपॉन cot 25, 15 है 25, इसका मान हमें ज्ञात करना, बराबर ज्ञात करना, राइट। अब देखो, अगर मैं यहाँ पे दोनों में से एक को बदल दूं, यानी कि या तो आप tan थीटा को बदलो या cot थीटा को बदलो, दोनों एक को आप इस वाले इक्वेशन में आपको लिखना है। तो अगर मैं यहाँ पे इसको लिख दूं कि tan 90 माइनस 25, tan 90 माइनस 25 कितना होगा? इससे 90 माइनस 25 आपका हो जाएगा 65। अगर मैं ऊपर वाले को लिख दूं tan, tan का तो tan
और 90 में से अगर मैं 25 घटा दूं तो कितना आएगा 65 आएगा कि नहीं आएगा आएगा। और बटे में cot थीटा का cot थीटा लिख दो, थीटा कितना है 25। जब tan 90 माइनस थीटा तो tan 90 में थीटा होगा cot थीटा, tan 90 माइनस थीटा किसके बराबर होगा cot थीटा, और थीटा की वैल्यू कितनी है 25 बटे cot 25। ये जो आपस में कैंसिल हो जाएगा और आंसर कितना आ जाएगा 1। दिस इज द वे इन आवर आंसर, वेरी इजी। सेकंड टाइप में क्या किया हमने सर, हमने tan 65 को tan 65 रहने दिया और cot को आपने ऐसा किया कि cot करके आपने 90 में से 65 को माइनस कर दिया। cot को आपने बदल दिया 25 की जगह 25 को क्या लिख दिया 90 माइनस 65 cot का cot। और हमें पता है cot 90 माइनस क्या होता है, cot 90 थीटा होता है tan थीटा। हमें पता है सर ऊपर तो है tan 65 और नीचे भी आ गया हमारा tan 65, नीचे भी क्या आ गया tan 65, tan 65 से tan 65 कैंसिल, आंसर कितना है 1। दिस इज द वे आवर आंसर्स ओके। ठीक है, ये दोनों हो गए। एक बार इसको बदला, आप नहीं कहोगे सर मैं तो नीचे वाले को बदलूंगा, तो आप नीचे वाले को बदल दीजिए। अब हम कर रहे हैं एग्जांपल नंबर 10, एग्जांपल नंबर 10वां, एग्जांपल नंबर 10वां, sin 3a बराबर cos a minus 26। एग्जांपल नंबर 10वां, sin 3a बराबर cos a minus 26। और जहाँ जो है 3a माइनस a का मान याद कीजिए। यस, देखो मैंने क्या कहा, दोनों में से एक को बदलना है। हम क्या करते हैं, इस साइन a की जगह पे हम लिख सकते हैं क्या, इसको हम लिख सकते हैं cos 90 माइनस थीटा, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं cos 90 माइनस थीटा की वैल्यू कितनी 3a। इस पूरे को लिख दिया हमने ऐसा cos 90 माइनस 3a और बराबर इसको लिख दिया cos a माइनस 26। ओके, यहाँ से cos जाएगा, क्या बचा सर, बचा 90 माइनस 3a बराबर a माइनस 26। आप चाहो तो इसको इधर भेज दो, या नहीं ऐसा करो -3a को -3 इधर ले आने दो, इस a को भी इधर ले आओ, ये -26 का -26 और ये प्लस किया तो माइनस का 90, 3 और a माइनस का 4a, ये दोनों ये माइनस का ये भी माइनस का एडिशन हो जाएगा, 6 नॉट 216 a प्लस a बराबर 116/4, 4 2 8 3 4 9 36 29 डिग्री। a बराबर कितना है 29 डिग्री। तो मान किसका कहते हैं ना 3a का मान कहते हैं ना a बराबर 29 डिग्री और 90 डिग्री से छोटा है, इसका मतलब a क्या है, एक यूनिकॉर्न है। ये हमारा क्या हो गया, एक यूनिकॉर्न, ये हमारा क्या हो गया आंसर। यहाँ पे कौन सा ट्रिक काम आया, साइन वाला, cos 90 माइनस थीटा sin थीटा पहले से, थीटा कितना 3 है, cos 90 वाले दिया, cos से cos कैंसिल होके हमारे यहाँ पे ये एक आंसर आ गया 29। अब हम करते हैं एग्जांपल नंबर 11 नंबर एग्जांपल करते हैं। ठीक है, आज का एग्जांपल नंबर 11, एग्जांपल नंबर 11 वो कह रहा है, एग्जांपल नंबर 11 का हल है
cot 85 प्लस का cos 75, cot 85 प्लस cos 75। अब जो है कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त करना है। ठीक है, इसका भी आंसर निकालना है। cot को क्या लिख सकते हैं हम, इसमें cot 90 माइनस 5, क्या इसको लिख सकते हैं cot का cot, पीछे से क्या होता है, इस 90 में से 5 घटा दीजिए, पीछे से आ जाएगा, प्लस cos का cos, 90 में से कितना घटा है, 75 जाए, इसे 90 में से घटा दो 15, ओके, 90 में से 15 जाएगा तभी तो 75 बचेगा, और 90 में से 5 जाएगा तभी तो 5 बचेगा। और cot 90 माइनस थीटा क्या होता है, इसे tan थीटा, कितना होता है tan, और थीटा की वैल्यू cos 90 माइनस थीटा sin थीटा, थीटा की वैल्यू, बस ये हमारा क्या है, और ये हमारा कौन सा हो गया, एग्जांपल नंबर 11। अब हम जाएंगे एक्सरसाइज 8.3 शुरू करेंगे और ख़त्म करेंगे। ओके नाइस, थोड़ा सा वो वैल्यूज नहीं दिख रही है सर, ऐसे करो, कैमरा घुमाओ साहब, हाँ सर ओके ठीक है। अब मैं जा रहा हूँ एक्सरसाइज 8.3 की तरफ और क्वेश्चंस करवाने की कोशिश करता हूँ धमाधम। चलो भाई शुरू करो। अब पूरा बोर्ड क्लीन होगा इसके अलावा, ठीक है, क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ेगी, इसकी ज़रूरत हमें पड़ेगी पल 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 हर पल। ये होगी शुरुआत एक्सरसाइज 8.3 की। कौन सी एक्सरसाइज 8.3, पहले का पहला हल, sin 18 बटा cos 72, sin 18 cos 72 डिग्री। क्या करोगी, जो हमने पहला एग्जाम्पल किया था tan वाला वैसे करना है। सर हम तो इसका इजी तरीका करेंगे, हम ऐसा करते हैं कि ये जो साइन का तो साइन रहने देते हैं, साइन का तो साइन, और अगर मैं 90 में से सर 72 को घटा दूं, 90 में से 72 को क्यों घटाया, क्योंकि हमें से 18, 90 में से 72 जाएगा तभी 18 जाएगा, और बट्टे वाला cos को सर मैंने ऐसे रहने दिया, बट्टे वाले cos को हमने वैसे रहने दिया। sin 90 माइनस थीटा किसके बराबर, कि सर sin 90 थीटा cos थीटा के बराबर, cos और थीटा की वैल्यू कितनी है सर 72, बट्टे में cos 72 पहले से है, क्या आंसर आ जाएगा 1। ये आपको हो गया पहले का पहला। पहले का दूसरा इजी है, मैं कराता हूँ पहले का तीसरा, पहले का तीसरा। पहले का दूसरा इजी है, पहले का तीसरा cos 48 माइनस sin 42, देखो क्या आप इस cos को 90 माइनस 42 लिख सकते हैं, लिख दिया, माइनस इसको लिखो sin 42। आपको पता है cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, sin थीटा, तो ये कितना हो जाएगा sin और थीटा की वैल्यू कितनी है 42, माइनस यहाँ पे भी कितना sin 42, दोनों कट गए आपस में, sin 42, आंसर क्या आ गया 0। अब मैं करवा रहा हूँ इसका चौथा, कौन सा करवा दे रहे हैं, चौथे का हल, वो है cosec 31 माइनस sec 59, cosec एक बात माइंड में रखना, ये जब सवाल आएगा तो दोनों का योग कितना आएगा 90 डिग्री आएगा, इस बात को हमेशा दिमाग में रखना।
ये दोनों का योग 90 आएगा, ये दोनों का योग 90 आएगा, इनका भी योग कितना आएगा 90, और तब जाके ये फार्मूला लगेगा, ताकि 90 में से कोई भी किसी के घटाए दोनों अपोनेंट्स क्या हो जाए, सेम हो जाए। आप कोसेक को छेड़िए, तो कोसेक का तो कोसेक लिख दिया मैंने, 31 का 31 नहीं लिखना है। 90 में से कितना घटाएंगे, 31 आ जाए, तो 90 में से 59 घटा दो, 90 में से 59 घटा दो, कितना आ जाएगा 31, और माइनस का सेक 59, और कोसेक 90 माइनस थीटा, सेक थीटा, थीटा की वैल्यू, और यहाँ पे भी सेक 59। ये दोनों आपस में आंसर क्या आ गया, ये आपके पहले के 4 भाग हो गए, पहले के 4 भाग। अब मैं करवा रहा हूँ दूसरे के 2 भाग है, दोनों करवा देता हूँ। ओके, दोनों मैं ही करवा देता हूँ। ठीक है मेरे बच्चों, आप लोग ध्यान से पढ़ो, मैं करवाऊंगे सारे क्वेश्चन। आपने करवाया लेकिन दिखा नहीं ना, पहला प्रश्न तो दिखा ही नहीं, अब दिख रहा। जूम इन करो थोड़ा। यस सर, अब पहला प्रश्न दिखा। ठीक है, पहला एक ही लाइन में बच्चों, और वही था जो एग्जांपल 6 या 7 जो भी था उसके अकॉर्डिंग था, नहीं 6 7 तो नहीं था, वो था एग्जांपल नंबर 9 के जैसा। ओके, एग्जांपल 9 के जैसा है, वापस देख लेना आप उसको। अब मैं करवा रहा हूँ दूसरे का पहला और दूसरा, दूसरे का पहला और दूसरा, ये रहे आपके सामने दूसरे का पहला और दूसरा। दूसरे का पहला है, दिखाना है हमें, क्या दिखाना है, हमें शो करना है tan 48, tan 23, tan 42, tan 67 equals to 1, tan 48, tan 48, tan 23, tan 42, tan 67 equals to 1। यानी कि इसको हल करो और एक आंसर लाओ। आंसर कितना लाओ, 1 लाओ। देखो हम क्या करेंगे, tan 48 और tan 42 को साथ में लिखेंगे, tan 23 और tan 67 को साथ में लिखेंगे। tan 48, tan 42, tan 23, tan 67, इन सब को हमने क्या लिख दिया साथ में, बराबर क्या लिख दिया 1। देखो अगर मैं इसको लिख दूं tan 90 माइनस 42, तो क्या कोई आपत्ति है क्या आपको? इसको मैं लिख दूं tan 90 माइनस 42 इसको, और गुणन कितना है tan 42 का tan 42, कोई इश्यू नहीं है, होल्ड ऑन, डॉट, ये सब गुणे में इसलिए डॉट लगा। ठीक है, tan, अगर मैं 23 को लिख दूं 90 माइनस 67, क्या कोई एतराज है आपको? नहीं होना चाहिए है तो भी। और tan 67 का tan 67 1 नहीं लिखेंगे इस बार, यानी कि कोई 2 चेंज करो और कोई 2 को रहने दो, सबको मत चेंज करना। आपने इसको किया, आप साथ में इसको भी बदल जाओ, नहीं गलत हो जाएगा। तो tan 90 माइनस थीटा cot थीटा, यहाँ से क्या आ गया cot 42, और ये कितना है tan 42, यहाँ से tan 90 माइनस थीटा cot 67 tan 67, cot 67 tan 67। अब देखो ये जो है cot 42 कितना है
और टेन थीटा होता है 1/cot 1/cot थीटा टेन थीटा। ये है cot 67 और टेन होता है 1/cot थीटा यानी 1/67। यहाँ से यहाँ से ये सबकी वैल्यू इसके बराबर आ गई 1। ये मर गया है और ये मर गया है। हैंस क्या हो गया, राइट। ये मान लीजिए लेफ्ट हैंड साइड है, ये क्या है लेफ्ट हैंड साइड, ओके। और यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा, क्या सही है? हाँ। अब हम चलते हैं दूसरे की तरफ। सेम टू सेम प्रोसेस करना है, चलिए दूसरे का दूसरा करते हैं, प्रोसेस सेम करते हैं, ओके। क्या है दूसरे का दूसरा? cos 38 cos 52 माइनस sin 38 sin 52। प्रूफ करना है, एक बार किसका होना चाहिए 0 पे। देखो अगर मैं इसको एक फार्मूले से कराऊं तो 1 सेकंड हो जाएगा। फार्मूला कौन सा है? फार्मूले से बता रहा हूँ, हम तो ट्रिक से करेंगे लेकिन एक फार्मूले से बता रहा हूँ। फार्मूला है कि अगर आ जाए cos a प्लस बी, ये खुलेगा cos a cos b माइनस sin a sin b। ये फार्मूला है, वो खुलेगा cos a प्लस b होगा cos a cos b और माइनस sin a sin b। यहाँ पे cos a की वैल्यू कितनी है 38 और cos b की वैल्यू कितनी है 38 प्लस 52, ओके। तो यहाँ से क्या आ जाएगा cos 38 cos 52 sin 38 cos 38 प्लस 38 हो गया cos 90 और ये तो यही है। और cos 90 का मान कितना होता है 0, ठीक है राइट हैंड साइड। ये तो एक फार्मूले से है। अगर ये सूत्र लिखें ये तो वही कब आ गया मेरे बच्चों, ये वाला आ गया। और इसकी वैल्यू किसके बराबर आ गई 0 के आ गई ना। ये तो हो गया अपना फार्मूले से, सूत्र से। हम करेंगे अपने मेथड से। लेफ्ट हैंड साइड बराबर cos 38 cos पावर sin 38 sin पावर। दोनों में से एक को चेंज कर दो, दोनों में से एक को चेंज कर दो। हमने क्या किया, हमने cos को लिख दिया 90 माइनस 52 और ये cos पावर का cos पावर माइनस sin 38 को हमने लिख दिया sin 90 माइनस 52 और sin पावर का cos 90 माइनस थीटा होता है sin थीटा, cos पावर sin 90 माइनस थीटा cos पावर sin पावर cos पावर sin पावर कट गया आपस में, कितना आ गया गुणा तो आगे नीचे हो सकता है ना, कितना हो गया 0। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया राइट हैंड साइड। ये भी राइट हैंड साइड है, ये भी राइट, ये सेकंड टाइप है, ठीक है।
ओके, एट द एंड कहीं का इसे करना। अब है आगे तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां। तीसरा अच्छा है, मैं तीसरा बता देता हूँ। तीसरा बता देता हूँ, तीसरा बता देते हैं और कर भी देते हैं। सेम टू सेम एग्जांपल नंबर 10। ओके, तीसरा प्रश्न का आंसर जो होगा वैसे ही आएगा जैसे एग्जांपल नंबर 10 था। उसने दिया है कि tan 2a बराबर cot a माइनस 18 एंड cot a माइनस 18। आप tan 2a को क्या लिखोगे? सर इसको मैं लिख सकता हूँ tan 90 माइनस 2a बराबर ही है हमारे पास cot a माइनस 18। तो tan 90 माइनस थीटा होता है cot थीटा के बराबर। क्या होता है? cot थीटा की वैल्यू कितनी है? 2a बराबर ही है cot a माइनस 18। इसको हम लिखो cot 90 माइनस थीटा cot 90 माइनस 2a जब बदलेगा cot 90 माइनस 2a जब बदलेगा तो कितना जाएगा? cot 90 2a tan a की वैल्यू कितनी है? 2 है, यानी इसको लिखते हैं cot 90 माइनस 2a। ओके, यहाँ से cot से cot जाएगा तो यहाँ से आएगा 90 माइनस 2a बराबर a माइनस 18 बराबर आएगा 90 को इधर ले जाओ, a को इधर ले आओ, 2a माइनस a बराबर माइनस का 18 माइनस का 90। 2 और a हो गया 3a और हो गया माइनस का 108 माइनस माइनस प्लस हो गया a बराबर हो गया 108/3 36 डिग्री। यानी कि जो a है इसकी वैल्यू कितनी होगी? 36 डिग्री, जो कि क्या है? न्यून कोण है। क्या है? न्यून कोण। यानी कि tan की जगह लिख दिया हमने cot 90 माइनस 2a। ओके, अब आगे है चौथा प्रश्न। tan a बराबर दे देगा cot b हो जाएगा। चौथा भी इजी तरह से करेंगे, इजी तरीके से। वहाँ tan a बराबर cot b दे रखा है, तो tan a को हम लोग लिख सकते हैं cot 90 माइनस a। cot 90 माइनस a बराबर cot b 90 माइनस a करो। चौथा 8.3 का चौथा tan a बराबर cot b tan cot b हमें जो सिद्ध करना है कि a प्लस b बराबर 90, a प्लस b बराबर 90 डिग्री हमें सिद्ध करना है। हम क्या करेंगे? ये जो tan a है बराबर किसके? cot b के। और tan a को आप क्या लिख सकते हैं? tan a को लिख सकते हैं cot 90 माइनस a बराबर cot b। cot से cot गया तो कितना जाएगा? 90 माइनस a बराबर b, तो 90 बराबर हो जाएगा a प्लस b।
ओके, कॉट से कॉट गया, राइट, दिस इज द वे, पांचवा बिल्कुल इजी तरह, सेम प्रोसेस जैसा तीसरा चौथा किया वैसे ही पांचवा, वैसे ही पांचवा। चलिए करते हैं पांचवा प्रश्न इजी तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से। क्या लिखा हुआ उसमें, उसमें दिया गया कि sec 4a बराबर cosec a minus 20, sec 4a cosec a minus 20, sec 4a बराबर cosec a minus 20 डिग्री बराबर, क्या आप इस sec को लिख सकते हैं cosec 90 minus 4a? हाँ सर, इस sec a को लिख सकते हैं cosec 90 minus 4a और बराबर है cosec a minus 20। cosec से cosec गया, क्या आ जाएगा, 90 minus 4a बराबर a minus 20। a को ले जाओ, 90 को ले जाओ, माइनस का 4a माइनस का a माइनस का 20 माइनस का 90, a और a 5 है, कितना a हो गया 5a बराबर a दोनों ऐड हो जाएगा 9 2 11 110 माइनस माइनस प्लस 110 में 5 का भाग कितनी बार गया, इस बार गया, आप देखो 5 2 10 और 2 पंजे 10, 22 पंजे 110, यानी कि a बराबर कितना है 22, a बराबर है 22। और प्रश्न कह रहा है a का मान ज्ञात कीजिए। आगे सर a का मान आ गया 22 डिग्री। अब दो प्रश्न बचे हैं, छठवां और सातवां, ये दो प्रश्न अभी करवा देंगे। ओके।